हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट एक क्वालिटी होती है जो लोगों में होती है, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल में जो क्वालिटी होगी उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो सैम्पलिंग कैसे करेंगे, क्या मतलब इसका क्या पर्पज़ है? फॉर एग्जांपल आपको कोई असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप कश्मीर में देख लीजिए, JNK में देख लीजिए, आप स्मोकिंग कितनी परसेंटेज है। ठीक है, तो आप पूरे के पूरे कश्मीर को एक एक करके आप किसी के पास नहीं जा सकते हो, तो आप वहाँ से एक सैंपल ड्रा करोगे। सैंपल में देखो, आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे कुछ सैंपल, तो उसमें देखोगे सैंपल प्रपोर्शन कितना है, कितनी परसेंट जो आपने सैंपल उठाया है उस सैंपल में कितने स्मोकर्स है, अकॉर्डिंगली आप JNK की बात भी करोगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं सैंपलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ आएगा। हियर वी शैल कंसिडर सैंपलिंग फ्रॉम ए पॉपुलेशन विच डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव क्लासेस। जब भी हम किसी एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो जो पॉपुलेशन होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम स्मोकिंग की बात करेंगे तो पॉपुलेशन दो हिस्सों में तकसीम होगा। एक होगा वो जो स्मोकर होंगे और जो दूसरा नॉन स्मोकर होंगे। ठीक है, अगर हम किसी मतलब और किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो जो इनमें है, तो अगर उनमें पाया गया है तो वो एक कैटेगरी है, अगर उनमें नहीं पाया गया तो वो दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिजीज्ड, नॉन डिजीज्ड। ठीक है, स्मोकर, नॉन स्मोकर, वाइट, ब्लैक। ठीक है, इसी तरह से मैन, वुमेन। जब भी हम कोई कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, और एग्जॉस्टिव क्लासेस। वन क्लास प्रोसेसिंग ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से ए। फॉर एग्जाम्पल जब हम उनको दो क्लासों में डिवाइड करते हैं तो उनमें से एक क्लास जो होता है वो कोई एट्रीब्यूट उनको प्रोसेस करता है, मतलब उनको कोई एट्रीब्यूट होता है, उनको कोई क्वालिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो स्मोकर होंगे, एंड द अदर क्लास इज नॉट पोजेसिंग दैट एट्रीब्यूट। अकॉर्डिंगली जो दूसरा होगा उनको वो एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जो वो पॉपुलेशन होगी हमारी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक वो जिनको एट्रीब्यूट होगा और दूसरा वो जिनको एट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, एंड देन नोट डाउन द नंबर ऑफ पर्सनस इन द सैंपल ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग दैट एट्रीब्यूट। हमें वो देखना है उस सैंपल, उस पॉपुलेशन में कितने जो है कितने जो वो लोग हैं, कितने जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, इन द सैंपल ऑफ साइज एन, अगर हम सैंपल लेंगे साइज एन की, ठीक है, उसका साइज जो एन है, प्रोसेसिंग दैट एट्रीब्यूट, द प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट इन ए सैम्पलिंग यूनिट में बी टर्म्ड एज सक्सेस। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल वहाँ से हमने उठा लिया, उसको वो एट्रीब्यूट है, हम उसको कहते हैं सक्सेस, मतलब हम पास हो गए उसमें। ठीक है, एंड इट इज एब्सेंस एज फेलियर। अगर उसमें वो एट्रीब्यूट पाया नहीं गया तो उसको कहेंगे फेलियर। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल हमने सैंपल उठा लिया, कोई इंडिविजुअल की बात करेंगे, अगर उसमें कोई वो एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो वो उसको कहेंगे हम वो सक्सेस है। अगर वो उसको P से डिनोट करते हैं, अगर वो फेलियर है तो इसको हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन दिस केस सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज आइडेंटिफाइड। तो इस लिहाज से हम क्या करते हैं, हम एक एन सैंपल ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई करते हैं विद डेट ऑफ ए सीरीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट बर्नरी ट्रायल्स विद कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी P। तो जब भी हम देखते हैं किसी ऑप्शन में, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर वहाँ पे जो आउटकम होंगे वो दो ही होंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ दो चांसेस आने के हैं तो वो फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या उनको कहते हैं बर्नरी ट्रायल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे एट्रीब्यूट की, तो जो इंडिविजुअल होगा वो तो या तो एट्रीब्यूट होगा उसको, या तो एट्रीब्यूट नहीं होगा। तो मतलब आउटकम पॉसिबल चीज़ है, दो ही है, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके दो ही आउटकम्स होंगे, तो वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। और जब भी हम इसको सिलेक्ट करते हैं उसको बाइनरी ट्रायल्स कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा हम ये एन इंडिपेंडेंट सैंपल है बर्नरी ट्रायल से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी P ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इज गिवन बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है, अगर हम फॉर एग्जांपल एक्स जो है, एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, NC(x P रेज पावर x 1 माइनस P रेज पावर n माइनस x। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप जानना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो यहाँ पे आप x को 2 दे दोगे। अगर आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेसेस, तो n इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आपके पास जो पॉपुलेशन है सपोज वो है यहाँ पे n
इज इक्वल टू 40। आपके पास 40 लोग हैं, ठीक है। अब आपको देखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने लोगों के प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, ये जो लोग 40 लोग हैं इसमें 15 लोग स्मोकर होंगे, अगर हम स्मोकिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 15 लेंगे, n का वैल्यू लेंगे 40, p इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, x इज इक्वल टू 15, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी देगी किसकी, 15 स्मोकर्स की। मतलब जो भी हम सैंपल उठाएंगे अगर वो 40 साइज़ का होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 15 लोग स्मोकर होंगे, ठीक है। तो ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देता है। अब हमें क्या करना है, अब ये वाला है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रपोर्शन। यहाँ पे हम जिस तरह अभी हमने किया था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन, इसी तरह से हम कहेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रपोर्शन, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे पास जो पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है ये, इसमें कैपिटल एन साइज है, ठीक है। इसमें मुझे प्रोपोर्शन चेक करना है, क्या है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, क्या है कैपिटल पी, इसको कैपिटल पी कहते हैं। सैम्पल प्रोपोर्शन को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ये है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यह है सैम्पल प्रपोर्शन। इसको स्मॉल पी, जब भी हम आप स्मॉल पी देखोगे इसका मतलब है सैम्पल प्रपोर्शन, जब कैपिटल पी देखोगे इसका मतलब है पॉपुलेशन प्रपोर्शन, ठीक है। तो आपके पास जो पॉपुलेशन है आप इसमें देखना है प्रपोर्शन कितना है, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते, आप हर किसी के पास नहीं जा सकते, आपके पास इतने फंड्स नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपने एक छोटा सा सैंपल ले लिया, ठीक है, आपने एक छोटा सा सैंपल ले लिया। अब यहाँ से आप स्मॉल प्रपोर्शन निकालोगे, ठीक है। इस सैंपल में आप प्रपोर्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपने पी एस्टिमेट निकाल लिया, मतलब ये सैंपल, यहाँ भी कैप का मतलब होता है एस्टिमेट, इसका एस्टिमेट वैल्यू आपने लिया। अब आप क्या फॉर एग्जाम्पल इसका आ गया वी एस्टिमेट इज इक्वल टू 0.60, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है या प्रपोर्शन में होता है, ठीक है। ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये 0.60 है, ठीक है। अब आप कैसे बोल सकते हो जो पॉपुलेशन होगा वो 0.60 ही होगा या नहीं होगा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है, मैंने कहा जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन है वो है 0.70, पहले ही मैंने बता दिया। आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है, मैं चेक करूँगा। तो आप चेक करोगे सैम्पल प्रपोर्शन से, फिर अब आ गया आपका फॉर एग्जांपल आपका आ गया 0.67। अब आप बोल सकते हो ये प्रपोर्शन और ये प्रपोर्शन सेम है, ठीक है। इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। जब हम टेस्ट करेंगे ये बोलेगा ये सही है या नहीं है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट डिफरेंस वो होती है जब हम बोलेंगे नहीं ये अलग है, ये अलग है। इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस वो होती है जो यहाँ पे डिफरेंस तो होती है लेकिन वो किसी और वजह से हो सकती है, ठीक है। वो इनसिग्निफिकेंट मतलब वो न होने के बराबर है, ठीक है। वो हम ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हैं वो ये डिफरेंस कम है या ज़्यादा है। ये हमें टेस्ट बताता है ये डिफरेंस जो है इन दोनों में, पॉपुलेशन प्रपोर्शन और सैंपल प्रपोर्शन में ये डिफरेंस है। ये हमें टेस्ट जेड स्टैटिस्टिक्स बताएगा ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट। अगर सिग्निफिकेंट है तो मतलब ज़्यादा है, अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो मतलब कम। ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये हम टेस्ट ऑफ सिंगल प्रपोर्शन में बात करेंगे, ठीक है। If x is the number of successes in an independent trials with constant probability p, ठीक है। अगर x जो होगा x नंबर ऑफ सक्सेस, हमने कितने सैंपल लिए थे n, अब इनमें से x सक्सेसेस आ गए तो फेलियर्स कितने होंगे, फेलियर्स होंगे n माइनस एक्स, ठीक है। अगर हमारे पास 100 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, तो उनमें से 60 जो है गए 60 हो गए सक्सेसेस, ठीक है। 60 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो फेलियर्स कितने होंगे n माइनस एक्स, वो हो गए 40। n कितना है 100 माइनस एक्स, 60 इज इक्वल टू 40। तो ये तो कॉमन सेंस है। अगर x सक्सेसेस है 40 फेलियर्स है, n माइनस एक्स जो होगा वो होगा फेलियर्स, ठीक है।
तो इफ x इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, हर किसी की प्रोबेबिलिटी p है, हमने अलग अलग से इंडिपेंडेंटली सैंपल को चूज किया, तो इनमें से x सैंपल x सक्सेसेस आ गए, ठीक है, फॉर इच देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, मीन क्या होगा इसका np, ठीक है, वेरिएंस क्या हो गई npq, ये आपको पता है होगा, ये इसको मीन कहते हैं, इसको वेरिएंस कहते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है np, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होती है npq, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं ऐसे np इंटू 1 माइनस पी, क्योंकि जो q होता है वो होता है बराबर 1 माइनस पी के बराबर, ठीक है। ठीक है, वेरिएंस x इज इक्वल npq डिवाइड बाई दिस वन, सॉरी npq और np इंटू 1 माइनस np, कैपिटल p है, इंटू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी बराबर होता है q के बराबर, वेर q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट फॉर लार्ज एन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलरेडी हमने बात किया था ये सेंटर लिमिट थ्योरम क्या कहती है, अगर एन साइज करेंगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे नॉर्मल होगा, बाइनोमियल होगा, ज्योमेट्रिक होगा, हाइपर ज्योमेट्रिक होगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आप लोगों से, जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर एन यहाँ पे लार्ज है, हम क्योंकि हम लार्ज सैंपल की बात करें, जो भी हमारा यूनिट है वो सिर्फ लार्ज सैंपल बेस्ड पे, मैंने पहले ही बताया, जो भी हम टेस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एज्यूम करेंगे एन इज़ लार्ज, ठीक है, तो हम एन बोल रहे हैं ये लार्ज है, तो जब एन लार्ज है, ये अभी तक ये बाइनोमियल जो x जो था वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। क्यों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था? क्योंकि जो आउटकम्स थे वो दो ही चांसेस थे होने के, इस वजह से जो x था वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा था। अब जो x जो है n जो है वो लार्ज है, तो n जो ये होगा क्या होगा, x जो होगा वो फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो हैंस फॉर लार्ज एन एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन क्या होगा, मीन तो यही होगा एन पी और वेरिएंस होगी एन पी क्यू, ठीक है। देन z स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वेरिएंस या स्टैंडर्ड एरर ऑफ x, ठीक है। तो x क्या होगा, x ही x तो x है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितना है एन पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन स्टैंडर्ड अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x एन पी क्यू, फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 एंड 1, ये फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। z फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड 1, x फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एन पी एंड एन पी क्यू, ठीक है। जब हम इसकी डिविएशन लेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 एंड 1 एंड वी कैन अप्लाई द नॉर्मल टेस्ट। यहाँ पे हम नॉर्मल टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब हमें थोड़ा इसमें चेंज करेंगे, इन ए सैंपल ऑफ साइज एन, अगर हमारे पास साइज एन है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पर्सनस पॉजिसिंग द गिवन एट्रीब्यूट, अगर हमारे पास सैंपल साइज एन है उसमें हम एज्यूम करेंगे एक्स जो हो एक्स होंगे वो एट्रीब्यूट पॉजिस करते हैं, ठीक है, इनका एट्रीब्यूट है, कोई भी जो भी एट्रीब्यूट हम कंसिडर करते हैं वो उनमें है, एक्स नंबर ऑफ पर्सनस, ठीक है। ऑब्जर्व्ड प्रपोर्शन क्या होगा, फिर प्रपोर्शन का हम कैसे निकालेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप में 100 में आपके पास 200 स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स में फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फॉर एग्जांपल हम देखेंगे मोबाइल फ़ोन किसकी के पास है, अब 200 मोबाइल फ़ोन 200 स्टूडेंट्स में 120 को मोबाइल फ़ोन्स थे साथ में, तो प्रपोर्शन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 120 डिवाइड बाई 200, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे सैंपल, यहाँ से ऑब्जर्व्ड प्रपोर्शन क्या निकलेगा, यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस इज कॉल्ड x डिवाइड बाई एन, x है जितने आ गए थे, n इज टोटल, हम इसको p किसी पे इसको लेकर ये जो प्रपोर्शन है हम इसको कहेंगे p सपोज, ठीक है, ये इसको स्मॉल p से डिनोट करेंगे, कि सैंपल से बात करें, सैंपल की बात करेंगे तो स्मॉल p से डिनोट करेंगे, तो p किसके बराबर है, x डिवाइड बाई n। ये प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, कितने सक्सेस आ गए डिवाइड बाई कितनों में से आ गए, ठीक है, x डिवाइड बाई n। देयरफॉर एक्सपेक्टेड ऑफ p किसके, अगर हम x इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाई n, क्योंकि p जो किसके बराबर होता है x बाई n, तो n इज कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेशन, इट विल कम आउटसाइड, देन 1 बाई n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो 1 बाई n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किसके बराबर है, ये हमने यहाँ पे लिखा n इंटू p, n इंटू p, n कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा p, तो
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी। तो इसको कहते हैं सैम्पल प्रपोर्शन पी गिव्स अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन पी। तो इसका जो सैम्पल प्रपोर्शन का मीन होता है वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह से अब मीन अब हम मीन तो आ गया इसका। ठीक है, अब चाहिए स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर के लिए पहले हमें वेरिएंस निकालेंगे पी की। वेरिएंस ऑफ पी किसके बराबर है? वेरिएंस ऑफ पी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पी किसके बराबर है? एक्स बाय एन के बराबर है, वेरिएंस ऑफ एक्स बाय एन। ठीक है, तो एन जो वेरिएंस से बाहर आ जाएगा ये बनेगा एन स्क्वायर। ठीक है, जो कि कांस्टेंट जब बाहर आता है वेरिएंस से तो एन स्क्वायर हो जाता है, तो ये बनेगा 1/n स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स ऑलरेडी गिवन दिया है, कितना है? एक्स फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन पी, ये मीन है, ये वेरिएंस है, तो एन पी क्यू होगा एन पी क्यू डिवाइड बाई 1/n स्क्वायर। एक एन कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा पी क्यू डिवाइड बाई एन। क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी। ठीक है, आप ये लिखो या ये लिखो, वन एट द सेम थिंग है, मैंने दोनों लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। कहीं पे ऐसे लिखेगा पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाई एन, कहीं पे ऐसा होता है पी क्यू डिवाइड बाई एन, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि क्यू होता है बराबर किसके बराबर? 1 माइनस पी के बराबर। ठीक है, ये तो वेरिएंस आ गया पी की। अब लेकिन हमें वेरिएंस नहीं चाहिए, हमें स्टैंडर्ड एरर चाहिए। स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वो किसके बराबर होगा? पी क्यू डिवाइडेड बाई एन विच इज इक्वल टू और पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब हमें पी का मीन भी आ गया, पी का मीन भी आ गया और पी की स्टैंडर्ड एरर भी आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन जेड इज इक्वल टू पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी। क्योंकि जो जेड टेस्ट क्या होता है? जेड टेस्ट क्या होता है? कोई भी टेस्ट टी होगा उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे डिवाइड बाई उसका स्टैंडर्ड एरर लेंगे। जो भी कोई टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा, उस दिस माइनस उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाई उसका स्टैंडर्ड एरर, ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 एंड 1। ठीक है, अब हम पी की बात करेंगे। पी माइनस हम पी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी। ठीक है, तो अब हमारे पास मुझे ये और ये ज़रूरत था, वो मैंने ऑलरेडी पी से निकाला है। पी ये आ जाएगा पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी, वो होता है बराबर कैपिटल पी। ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी किसके बराबर है? पी क्यू डिवाइड बाई एन। ठीक है, ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 एंड 1। तो ये फॉलो करेगा। जब हम ये एस्टिमेट करेंगे, ये देखेंगे, ये एग्जांपल करेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा। कल जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एग्जांपल करेंगे इस पे, तो आपको पूरा एंड वी कैन अप्लाई द नॉर्मल टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रपोर्शन। यहाँ पे हम सिंगल प्रपोर्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें पता चलेगा, इससे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। If you have any questions, please comment. Allah Hafiz.